नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जी के लाइब्रेरी पर। बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे थे, उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट आई थिंक आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप चैनल पर तुरंत जाइए और देखिए, और फिर ये सेकंड पार्ट देखिएगा। ठीक, अब बात करेंगे। देखो, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 BC में हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अच्छा, इनके जो शरीर के अस्थि यानी कि अवशेष जो थे वो 8 जगहों पर भेजे गए। ठीक है ना, और उन्हीं 8 जगहों पर इनके स्तूप बनाए गए। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, बड़ा फेमस स्तूप है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बिल्कुल घिसा पिटा क्वेश्चन है, वर्षों से पूछा जा रहा है, तो इसको बिल्कुल याद कर लो। ठीक, अच्छा, बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत भी थे। कोई भी धर्म होता है उसके अपने सिद्धांत होते हैं, जिस सिद्धांतों के बेस पर वो आगे बढ़ता है। ठीक, तो इसके भी सिद्धांत थे। इन्होंने 4 सत्य दिए, 4 आर्य सत्य दिए। इन्होंने बोला कि दुख ही सबसे बड़ा कारण है। ठीक, दुख समुदाय, दुख निरोध। अब अगर दुख है तो उसका फिर निजात पाने का तरीका क्या है वो इसमें बताया गया, और फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इन्होंने कहा कि इच्छा, मनुष्य की जो इच्छा है वही सबसे बड़ा कारण है दुख का। अब ठीक है, अब आप गर्मी में सो रहे हैं, आपके मन में इच्छा जागी, यार काश AC वाला रूम होता। अब है नहीं, तो आपको मन में दुख होगा तो फिर आपके मन में आपको कष्ट होगा कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसी तरह। ठीक है, अब कोई जवान बिल्कुल यंग व्यक्ति है, वो बहुत खूब देखने में सुंदर वगैरह है। ठीक, अब उसके मन में इच्छा आ जाए कि मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, कभी भी बूढ़ा नहीं हूँ। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ओल्ड एज की तरफ आप बढ़ेंगे, जब आप ओल्ड होने लगेंगे तो आपको लगेगा कि क्या यार, पहले मस्त जवान थे, शरीर में बिल्कुल जान थी, कहीं पर घूम फिर आते थे, बिल्कुल एनर्जी थी, अब तो बिल्कुल बूढ़े हो गए, बीमार डले रहते हैं। तो ये क्या है? एक इच्छा है। जवान की इच्छा है कि वो कभी बूढ़ा ना हो, और बूढ़े की इच्छा है कि मैं हमेशा जवान रहूँ। ठीक है, तो ये इच्छा ही सबसे बड़ा कारण है दुख को उत्पन्न करने का। उन्होंने कहा अगर दुख को हमें बिल्कुल खत्म ही करना है, कि हमें दुख हो ही ना, तो फिर क्या रास्ता बताया? कि निर्वाण की प्राप्ति। इन्होंने क्या कहा कि एक तो संन्यास ले लो, वैरागी बन जाओ, और उसके बाद तपस्या करो, और फिर निर्वाण की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाए, तभी आपका दुख समाप्त हो सकता है। ठीक है, अच्छा, भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसको एक नाम दिया गया, उसे कहा गया महापरिनिर्वाणा। ठीक, जब सबसे पहला उपदेश दिया गया तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, जब घर को त्यागा तब क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि महापरिनिर्वाणा किसे कहते हैं। ठीक, कैवल्य किस, कहां पर? जब जैनियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कैवल्य। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि इनके जो अवशेष हैं वो 8 जगहों पर भेजे गए और वहां पे स्तूप बनाए गए। तो स्तूप के कुछ पार्ट होते हैं, पहले ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर कोई पार्ट, फिर उसके ऊपर ऐसे स्तूप बनाए जाते हैं। तो पहले वेदिका बनाई जाती है, फिर अंड शेफ गोलाकार में उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर वेदिका, अंड, मोदी, हर्मिका, छत्र, और लास्ट पार्ट क्या है? सोपान। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला जैसे सोपान है, सोपान किससे रिलेटेड है? तो ये बौद्ध धर्म में बनाए गए स्तूप उनसे रिलेटेड है। क्लियर है? सांची स्तूप कहाँ है? भोपाल में। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इधर देखो, मैंने बात की कि इच्छा मनुष्य के अंदर अगर इच्छा कोई उत्पन्न हो गई तो आगे चलकर वो दुख देगी ही देगी। अगर इच्छा पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो दुख देनी ही देनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए उन्होंने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, तो उसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग का जो है वो उपदेश दिया। क्या उन्होंने बोला? सम्यक दृष्टि, मतलब सही दृष्टि हो आपकी। ठीक है ना, आपको सही चीज का ज्ञान हो, यथार्थ पर आप ध्यान दें कि मूल यथार्थ क्या है, कि सब मोह माया है, किसी भी बंधन में नहीं पड़ना है। ठीक, उन्होंने बोला सम्यक संकल्प, आप संकल्पित होकर जीवन को व्यतीत करें। ठीक है ना, बिल्कुल सही आचरण करें, आप चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, ये सारी चीजें संकल्प लेकर एक जीवन को व्यतीत करें। नियमबद्धता को पालन करें, क्योंकि नियम से ही आप आगे बढ़ते हैं। अगर नियम नहीं होगा आपकी लाइफ में तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत अस्त व्यस्त पाएंगे आप। ठीक, नेक्स्ट है सम्यक वाक। इधर मैंने सम्यक एक बार लिख दिया था, इसको आप हर वर्ड के आगे खुद से जोड़ लें। सम्यक वाक मतलब सही बोले, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। नेक्स्ट है कर्मात, आप कर्म पर विश्वास रखें, सही कर्म करें। अगर आप एक व्यापारी हैं तो सही नीतियों को अपनाते हुए व्यापार करें। आपका कोई भी कर्म है उसमें गलत नीति का प्रयोग आप ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, सही कर्म करें। नेक्स्ट है आजीविका। आजीव की मतलब बात होती है कि अगर आप अपने जीवन यापन के लिए जो भी आजीविका आप कमाते हैं वो गलत नीतियों से, गलत प्रकार से ना कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, ईमानदारी से खाएं। और फालतू का जो एक्स्ट्रा धन संचय है वो बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद आता है व्यायाम। व्यायाम का मतलब जानते हैं, मानसिक और शारीरिक फिट, मानसिक रूप से फिट रहें आप और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहें। ठीक, स्मृति, इसलिए देखो कोविड जब आया, कोविड महामारी जब फैली तब सब लोग व्यायाम करने लगे। जो लोग करते हुए नहीं थे वो भी करने लगे अनुलोम प्राणायाम। क्यों? क्योंकि व्यायाम से बनते हैं आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी। जब इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वायरस का अटैक आप इजीली झेल जाएंगे, वायरस आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, खैर वही है ना, जब तक विपत्ति नहीं आती तब तक व्यक्ति
कुछ अच्छा करने की सोचता ही नहीं, उसे लगता है जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। लेकिन जब विपत्ति आती है तब हर एक छोटी से छोटी चीज़ की वैल्यू पता लग जाती है। जैसे सांस, हम लोग कितनी सारी ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब कोविड फैला तो उस दौरान पता चला कि शुद्ध वायु कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो हम सांस ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब लोग मरने लगे, बिल्कुल हाहाकार मचने लगी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई, तब पता चला एक एक सांस की वैल्यू इंसान को पता चली, ठीक है ना। पता चला कि पेड़ नहीं काटने चाहिए थे, ठीक है ना, पेड़ों को संरक्षण मिलने लगा, लोग पेड़ लगाने लगे, एनवायरनमेंट की बात करने लगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करने लगे, ठीक। उसके बाद है स्मृति। स्मृति मतलब सही सोचें, सही सोच और बिल्कुल फोकस के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है ना। यानी कि ध्यान की मुद्रा में आप जाएं, ध्यान डेली करें, ध्यान को अपने जीवन का एक बेस बनाएं। आपने देखा होगा कहीं भी अगर जो मेडिटेशन सेंटर में या फिर कहीं पर आप योगशाला में गए होंगे तो भगवान बुद्ध का या तो आपने पोस्टर देखा होगा या मूर्ति रखी देखी होगी, और हमेशा आपको ध्यान की मुद्रा में वो आपको मिलेंगे। तो स्मृति, जब आप फोकस के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो आप भटकते नहीं है इधर उधर। और लास्ट समाधि, और समाधि मतलब निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी तो आपका जीवन एक कंप्लीट हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो निर्वाण की प्राप्ति होगी कैसे, उसके लिए उन्होंने 10 शील सिद्धांत दिए। क्या 10 शील सिद्धांत दिए? एक तो नैतिक जीवन, नैतिकता को फॉलो करते हुए जीवन को व्यतीत करो, अनैतिक कुछ भी नहीं करना है। दूसरा सदाचार, हमेशा अपना आचरण सही रखो, झूठ मत बोलो, ठीक है ना, झूठ मत बोलो। एक्स्ट्रा धन संचय ना करो जो आपके यूज में ना हो, इतना धन संचय नहीं करना है। अपनी आजीविका को ढंग से कमाओ और ढंग से खर्च करो, ठीक। झूठ मत बोलो, अनैतिकता को फॉलो नहीं करना है आपको, ठीक। मद्रापान नहीं करनी है आपको, व्यायाम करना है आपको, ध्यान करना है आपको। ऐसे करके इन्होंने 10 शील सिद्धांत दिए। अगर आप ऐसे शुद्ध आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आप पाएंगे कि आप निर्वाण की प्राप्ति के पथ पर चल चुके हैं, ठीक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अपना महत्व है। तो ये कौन से हैं त्रिरत्न? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिरत्न में कौन कौन से? तो बुद्ध धम्म संघ, इसको गाने की तरह याद कर लो, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। वैसे भी आप बुधवार, वेडनेसडे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? बुद्ध। तो बुधवार लिखते हो ना, तब बू और धा और सा, ठीक है ना। तो बुधवार, तो बुद्ध धम्म संघ, ऐसे याद रख सकते हो। स्तूप का मैंने आपको बता ही दिया है, 4 आर्य सत्य मैंने आपको बताई दिए। अष्टांगिक मार्ग की बात हो गई है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक भी हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमें जानना है। अब देखो ये याद करने की चीज़ नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगी। कैसे देखते हैं? देखो जन्म, जब इनका जन्म हुआ तो उसका प्रतीक है कमल या सांड, ठीक है ना। तो आप ऐसे मान लो जब जन्म हुआ तो कमल खिला, ठीक है, कमल खिला या फिर सांड कह लो। वैसे भी आपने देखा होगा जवानी को कहते हैं ना कि सांड, बिल्कुल सांड बनकर घूमते रहते हैं इधर उधर ये और वो, तो सांड ऐसे याद रख सकते हो। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है गृह त्याग। घोड़ा, जब ये गृह त्याग इन्होंने नहीं किया था तब ये घोड़े पे ही तो घूमने निकले थे अपने सारथी के साथ। फिर इन्होंने पहले देखा वृद्ध व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति देख लिया, ठीक है, फिर मृत व्यक्ति, तो ऐसे याद कर लो घोड़ा, ठीक है ना। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। इसके बाद फिर गृह त्याग दिया था, फिर इन्होंने तपस्या की, फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कहाँ पहुंचे? बोध गया पहुंचे। किस पेड़ के नीचे बैठे थे? पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। और उस पीपल वृक्ष का नाम क्या था? वो था बोधि वृक्ष। उस वृक्ष का नाम क्या पड़ा? बोधि वृक्ष। चलो ठीक है। पहला प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और उसका नाम क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आप प्रवचन, पहले प्रवचन का प्रतीक क्या मानेंगे? चक्र को, ठीक। फिर इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई तो उसे पद चिन्ह कहा गया। और फिर मृत्यु स्तूप, इनके अस्थि अवशेष के ऊपर क्या बना दिए गए? 8 जगहों पर भेज दिए गए और वहां पर स्तूप का निर्माण किया गया। तो स्तूप, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए एक एक चीज, क्योंकि आपके एग्जाम में ये इधर से 1 लाइनर के फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं चैत्य। चैत्य क्या है? तो चैत्य इनका पूजा स्थल है। पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। यूपीएससी के मेंस एग्जाम में भी पूछ चुके हैं कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है, ठीक। तो चैत्य जो है वो पूजा स्थल है, यानी कि स्तूप की बात हो रही, तो स्तूप को क्या कहते हैं? चैत्य, चैत्य मंडप, ठीक है। और विहार, विहार क्या है? जहां पर ये बौद्ध लोग जो रहते हैं, यानी कि इनका निवास स्थान, उसको विहार कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि हर एग्जाम में से पूछ लिया जाता है कि प्रथम संगीति कहाँ हुई। देखो संगीतियाँ यानी कि कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, ये क्यों हुए? बौद्ध धर्म को अब आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे इसका प्रचार प्रसार करें देश विदेशों में, तब जो है ये संगीतियों का आयोजन किया गया। जैसे आपने देखा हुआ जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई हैं, तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं, ठीक। तो पहले हम देखेंगे, पहली जो संगीति है वो राजगृह में हुई है। दूसरी वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कुंडलवन, यानी कि कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ।
तो पहले आप देखेंगे राजगृह 483 BC में ये हुई है, और उस समय जो राजा था वो कौन था, अजातशत्रु, उसके काल में हुई। और उसका जो अध्यक्ष था, कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है, ठीक। आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे, ज़्यादातर सम्मेलनों का आयोजन कौन करता है, PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो उसकी अध्यक्षता की जाती है, कोई भी सम्मेलन होता है तो उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो उसके जो अध्यक्ष है महाकश्यप थे, ठीक है। इधर पर जो भगवान बुद्ध है, जो गौतम बुद्ध है, उनके उपदेशों को संकलित किया गया, ठीक है ना। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, और इनके उपदेशों के संकलन का नाम क्या है, पिटक। ये 2 पार्ट में थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो ये आपसे पूछा जाता है कि उपदेशों का जो संकलन है उनके नाम, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है। आप पिटाका भी बोल सकते हो। सेकंड है वैशाली 383 BC, मतलब 100 साल बाद, काला शोका के शासनकाल में। और सर्वकामनी, ठीक है ना, सर्वकामनी इसके अध्यक्ष थे। इधर पर आकर हुआ क्या कि बौद्ध भिक्षुओं के बीच में मतभेद होने लगे विचारों को लेकर कैसे, देखो भगवान बुद्ध ने अपने विचार दिए, उसके बेस पर सिद्धांत बनाए, सिद्धांत के बेस पे धर्म का जो था वो स्थापना की और फिर आगे बढ़ाया उस धर्म को, ठीक है। लेकिन फिर जब इनके फॉलोअर बनने लगे, यानी कि जिन्हें क्या कहा जाता है, बौद्ध भिक्षु कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आकर उनके विचारों में मतभेद होने लगे, तब जाकर ये संगीति का आयोजन किया गया, और ये 2 पार्ट में बट गया, एक था स्थविर, एक है महासंगिक। देखो स्थविर यानी कि स्थिर होना, यानी कि स्टैटिक पोर्शन, यानी कि ये चेंज नहीं चाहते थे कोई, जैसे प्राचीन मान्यताओं के सिद्धांतों के आधार पर इस धर्म की नींव रखी गई, जैसे एज इट इज बौद्ध भगवान ने बताया था इनके सिद्धांतों को, उन्हीं को ये आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है ना। ये कोई मॉडर्न कोई चेंज नहीं चाहते थे विचारों में, उपदेशों में, या फिर धर्म के आगे कैसे बढ़ाएं, उन सिद्धांतों में ये कोई चेंज नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इन्हें स्थविर कहा जाने लगा और इन्हें महासंगिक, ठीक है। अब जैसे किन विचारों पर भेदभाव होने लगा, जैसे मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, भिक्षा के रूप में दान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सोना चांदी का संग्रह करना चाहिए या नहीं। अब किसी राजा के पास गए भिक्षा मांगने, उसने सोने चांदी से बिल्कुल तौल दिया, तो वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो कुछ कहते थे ये सही है, कुछ कहते थे गलत है, तो भेदभाव होने लगे तो 2 भागों में बट गए। थर्ड पाटलिपुत्र में हुआ 250 BC में, 250 BC में शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुआ, और मोगली पुत्तिस ये इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर थर्ड पिटक उपदेशों का संकलन के लिए बनाया गया, जैसे अभी धम्म पिटक कहा गया, ठीक है। बेसिकली इसमें भगवान बुद्ध के आचरण और उनके व्यक्तित्व की बात की गई, उनके उपदेशों की बात की गई, ठीक है ना, उनके सिद्धांतों की बात की गई, उन्होंने जो शिक्षाएं दी उसका संकलन किया गया। नेक्स्ट है 4th कुंडलवन, यानी कि कश्मीर में हुआ, और ये लगभग प्रथम शताब्दी की ये बात हो रही है। और कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्षता की इन्होंने। और यहाँ पर हीनयान और महायान में 2 पार्ट में इस धर्म का विभाजन हो गया। देखो ये जो स्थवर थे वही हीनयान, उन्होंने हीनयान धर्म बना दिया, बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान बना दी, और महासंगिक इन्होंने बना दी महायान। हीन का मतलब होता है लेस का मतलब होता है कोई चेंज नहीं चाहिए हमें, जो जैसा पहले था वैसे ही चला आ रहा है और वैसे ही आगे बढ़े। ये लोग कोई चेंज नहीं चाहते थे, ना सिद्धांतों में, ना शिक्षाओं में, किसी भी चीज़ में, ठीक। महायान में चाहते थे लोग, इनके जो बौद्ध भिक्षु थे जो इस शाखा से संबंधित थे, वो चाहते थे कि अब इसको नए तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ठीक, नए सिद्धांतों को अपनाया जाए, थोड़ा इसमें मॉडर्नाइजेशन किया जाए, चेंज लाया जाए, प्राचीन जो व्यवस्था थी उसको बदला जाए। तब यहाँ आकर ये 2 शाखाओं में बट जाता है, और यहीं पर आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो इतिहास था वो समाप्त होता है, ठीक। तो कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी, कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ क्लासेस के आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।